लूंगा। आप ड्राइवर हो ना, आप रूल बता दो मेरे को, नीचे कौन गाड़ी नीचे जाएगी? अरे भाई ये देखो सबसे पहला मोड है, इससे आप अंदाजा लगा लेना। इतना सिविक सेंस होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है कि भाई हम यहाँ आ रहे हैं, हमारी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है ना। नहीं नहीं, वो वहाँ बच जाती भाई, जबरदस्ती फंसा रहा है। तो माशाल्लाह में तो लेडी ड्राइवर भी खतरनाक है। मैं वहाँ गाड़ी लगाता हूँ, इसको बताइए होती मैंने इस बार बोला भाई 30 सेकंड रुक, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। मैंने आपको देख लिया था, आप हाँ। उससे बात कर रहे हैं। हाटू पीक जाना जाता है अपनी हाईएस्ट खतरनाक डेडलीस्ट क्लाइम के लिए, तो बस उसी पे चढ़ने जा रहे हैं। ये जो पतली सी रोड देख रहे हो ना संकरी सी आप, ये हाटू पीक की रोड है भाई। तो चलो चलते हैं। देख भाई सामने ये है हाटू पीक, देख रहा है, ये सबसे चौड़ी रोड है इसकी भाई। देखो अभी ये सबसे पहला मोड़ आएगा और इस मोड़ से अंदाजा लगा लेना। यार मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ी आवाज भी ऐसी हो रही है अजीब सी। और जिस टाइम भाई लास्ट टाइम आया था ना, तो लास्ट टाइम भाई यहाँ पे स्नो थी बहुत ज्यादा, पूरा कीचड़ कीचड़ सा हो रखा था भाई। ये देखो सबसे पहला मोड़ है, इससे आप अंदाजा लगा लेना। और जब लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे ना भाई, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो थी, तो कीचड़ भी हो रखा था। आज तो मतलब बहुत ईजी सा टास्क है मेरे लिए। और रोड के देख के आप अंदाजा लगाओ कि भाई कितनी खतरनाक चढ़ाई है। और सबसे बड़ी बात है, वन वे है, इसी पे आपको बचाना भी होगा गाड़ियों को। एक नॉर्मल जो आदमी सिटी में चलाता है ना, वो नहीं चला सकता है यहाँ पे। और पता है लोकल के लिए अलाउड भी नहीं है, ओ सॉरी आउटसाइडर के लिए अलाउड भी नहीं है, लोकल के लिए अलाउड है। ये रोड पे जगह ही नहीं है, एक एसयूवी गाड़ी है, खत्म हो गया पूरा एरिया खत्म। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे भाई कोई आ जाए तो बचने का रास्ता नहीं है। ये ऐसे चलाएगा ना फिर तो पूछ लेंगे अपन। और पता है पूरी स्नो हो जाती है इस पे, फुल स्नो हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, तो कुछ बचा ही नहीं इसमें तो करने को। भाई ऐसे इसके पीछे तो नहीं चल पाएंगे हम। 2 एसयूवी गाड़ी है बिल्कुल ऐसे। या तो ओवरटेक छोड़ो, साइड से कोई गाड़ी आ गई ना, नीचे आने का भी सेम रास्ता है, दूसरा यही है, यही रास्ता है। हाँ। तो जो मान लो हाटू पीक से नीचे आ रहा है, और सीजन के टाइम क्या होता है यहाँ पे भाई ऐसा होता है कि मतलब ऐसे पेड़ पे पहाड़ पे चढ़ानी पड़ती है गाड़ी टेढ़ी। और वैसे भी लोकल वो आउटसाइडर को जाने भी नहीं देते ना। वैली देखो कितनी प्यारी है, निकाल लो ना। अरे उसके लिए जगह है, मैं तो निकाल ही लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। ये तो बहुत, मैंने तो उसकी जगह छोड़ी थी, उस बिल्कुल भी जगह नहीं है। बता दो, इससे 2 गाड़ी हमारी। एक गाड़ी और आ रही है अभी, है ना। हाँ थैंक यू। माशाल्लाह तो लेडी ड्राइवर भी खतरनाक है। ये तो है भाई। जहाँ भाई और यहाँ हाटू पीक जैसी जगह बंदी गाड़ी चला रही है। हाँ लड़की चला रही है, जहाँ हम लड़कों की लड़की देखो तगड़ी ऑल्टो चला रही है, उतार रही है। यार वैसे देखो स्पेस में बेशक छोटी हो, पर यहाँ भी मतलब जिगर चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, जिगर चाहिए भाई। गाड़ी तो खैर मतलब स्पेस के हिसाब से परफेक्ट है, पर जिगर भी तो चाहिए ना। नहीं वो वहां बच जाती भाई, जबरदस्ती फंसा रहा है। तो अब ये पता है इनको समझना चाहिए, जो लड़की थी लग जाए किसी गाड़ी का जो वो लड़की थी वो, और यहाँ दोनों तरफ जगह थी बचने की। हाँ, जो वो लड़की थी वो समझ गई। आगे नहीं चले अंदर से। एक गाड़ी और आ रही है, देख लेना। आ गई एक आगे निकलो, आप निकलो भाई। ये क्या बात है, अपन ने तो गलती करी भाई। मैं वहाँ गाड़ी लगाता हूँ, इसको बताइए होती मैंने अब सामने से नहीं आता भाई। ये लोकल है देखो, टैक्सी वाला। इसको हमने बोला कि भाई रुक जा मत जा, हमारी दूसरी गाड़ी आ रही है। इसने जबरदस्ती दूसरी गाड़ी अड़ा के खड़ी कर दी। देखते हैं भाई अब। कहाँ जाएगा भैया?
एक सेकंड की बात, इतने में आपने टाइम खराब कर दिया। भैया आपको कह तो रहे थे मैं पीछे ले लो थोड़ी सी। भाई मेरे यहाँ चलती गाड़ी है, यहाँ साइड है ना। कोई बात नहीं, आप एक 30 सेकंड भी नहीं रुक रहे। ये साइड फिर किस लिए आना था यहाँ? 30 सेकंड की तो बात नहीं थी। ये है ना जगह, ये सामने जगह। सुनो तो मेरी बात, आपको जब बोली 30 सेकंड में क्या हो जाता भैया? मैंने आंटी हमने वही कहा था। सुनो मेरी बात, हम वहाँ बैठेंगे ऊपर टॉप है, आपके लिए 2 सेकंड तो आपने वेट नहीं हुआ। भैया सुनो, 30 सेकंड की तो बात थी। यहाँ पूरे दिन करना फिर। अरे भैया 30 सेकंड में क्या हो जाता है? हमारी गाड़ी अब एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो एक सेकंड। इतनी आपने बहस भी तो कर ली ना हमने, 5 मिनट खराब होगी। अब एक इसका समाधान नीचे तक यही है भैया, ये यार 30 सेकंड रुक जाते हैं, आप गाड़ी निकल जाती है। गाड़ी आ रही है यार, आप साइड में नहीं करते हो अंकल जी कर दो, पीछे ना पीछे पार्किंग यार। कहाँ चढ़ेगी ये पीछे? कोई नहीं है अब ये पीछे नहीं अरे तो चढ़ेगी। अंकल जी आप बोल तो रहे थे। जाएगी फिर मैं कैसे अब यहाँ गाड़ी आ चलान गई में ना। नीचे कैसे ले जाऊं गाड़ी? यार, मैं ले लूंगा, आप फिर ड्राइवर हो ना, आप अंकल जी। रूल बता दो मेरे को, नीचे कौन गाड़ी यार नीचे भाई, जाएगी? ये सिंगल अरे कोई बात नहीं, अरे भाई नहीं चल, कोई नहीं छोड़ना, झगड़ा नहीं करना। अंकल जी यहीं कर अंकल जी ले लो आप पीछे प्लीज, चढ़ा रहे हो अंकल जी? ले लो भाई। इनको हमने वहां पे बोला, मैं क्या रुक जाओ, 30 सेकंड की बात है, पीछे गाड़ी खड़ी है, इन्होंने जबरदस्ती आगे हटा दी। नहीं फिर भी हम तो कुछ कह नहीं रहे थे, नहीं कि आराम से लिया। हम भी यही सोचे भैया आगे जाम। कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही कह रहे हैं भाई। चलो भाई, पता है मतलब इतना सिविक सेंस होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है कि भाई हम यहाँ आ रहे हैं, हमारी वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है ना, और तुम हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जब हम बोल रहे हैं 30 सेकंड की तो बात है, अरे इन चीजों से बात खराब होती है माहौल। अभी 1 मिनट में भड़क जाता, हो गई थी लड़ाई, बता कितने बालक थे, वो पूरा जाम लग गया। कोई फायदा था? और पता है सुन नेगी, हमने इसको 20 बार बोला भाई 30 सेकंड रुक, गाड़ी आ रही है। मैंने आपको देख लिया था, आप हाँ। उससे बात कर रहे हो, हाँ। तो मैंने इसलिए मुझे लगा ये रुक जाएगा, हाँ। जबरदस्ती घुसा दी। जबरदस्ती? नहीं, उसने बोला तुम जाओ ना, तुम्हें क्या मतलब? अरे मैं कहा भाई हमारी गाड़ी है। मतलब ले, अब खुद अरे कोई बात, सुन आराम से ले, कोई बात नहीं, चल चिल रही हो। बहस नहीं करनी अभी। अच्छा ओए भाई, भैया क्या कर रहे हो? अरे भैया नीचे था मैं। भाई ये क्या ही हो रहा है? पहले गाड़ी के आगे गाड़ी, अब ये वाली डैश कैम की फुटेज देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमने टैक्सी वाले को मना किया था भाई रुक जाओ, दूसरी गाड़ी पीछे आ रही है, फिर भी जबरदस्ती हो गया। तो इससे ये तो क्लियर हो गया ना कि हमारे पास एक प्रूफ था डैश कैम फुटेज का कि भाई जिसने हमने उसको बोला कि भाई मत जा, फिर वो जबरदस्ती गया। भाई वो तो चलो उसकी गलती है, उस पर मैं क्या कमेंट करूं भाई, जिसको जैसे रहना है। कुछ डैश कैम का बेनिफिट दिखाता हूँ, और डैश कैम का बेनिफिट कैसे है। अब इसमें ना देखो 3 मोड आते हैं। एक तो ये देखो, ये जो हमारा है ना, ये 3 मोड हो गए, अंदर का, बाहर का, पीछे का। ये बाहर हो गया, और 4K क्वालिटी है, सारी की सारी 4K क्वालिटी, और एंगल भी बहुत बड़ा है भाई इसका। मैंने फुटेज डाली है ना, उससे आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका रियर का व्यू हो गया, पीछे बालकनी, वो रेलिंग है इसलिए दिख नहीं रहा कुछ भी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ये आपका कैमरा है, आप इसको जैसे मर्जी वैसे एडजस्ट कर लो भाई, जितना मर्जी वैसे, जहां मर्जी, जहां आपका मन करे वहां एडजस्ट कर लो। 4K प्लस 4K रिकॉर्डिंग होती है। एक चीज और, पूरा आपको टच पैनल के साथ में मिलता है, नीचे आपके बटन आ जाते हैं, आप बटन से कंट्रोल कर लो जैसे मर्जी। अब यहाँ पे हम चले गए सेटिंग में, चले गए हम इसकी सेटिंग में। जाने के बाद में भाई आपको इतने सारे फीचर है इसके अंदर। आपको वॉइस कमांड इसके अंदर आ जाता है, वॉइस कमांड के साथ में आप अपनी इनसाइड की फोटो कैप्चर कर सकते हो, बाहर की फोटो कैप्चर कर सकते हो, लाइव फीड आप देख सकते हो। उसके साथ में भाई आप माइक म्यूट, अनम्यूट, और मतलब इतनी सारी चीजें ना। जी सेंसर इसके अंदर आ जाता है, अगर फटीग हो रही है तो भाई वो भी इसको सेंस कर लेता है, फटीग को भी है। उसके बाद आपका वाईफाई आ जाता है। अगर आपको मान के चलो ये यूज करना है भाई, कुछ नहीं करना, अपना फोन खोलो, इसकी ऐप जो है इसका नाम है रेड टाइगर के नाम से इनकी ऐप आती है। ऐप के अंदर आप फटाफट अपना पूरी जितनी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग प्लेबैक कर सकते हो भाई, जितने भी टाइम की आपकी रिकॉर्डिंग है। साथ के साथ में रिकॉर्डिंग को आप मैनेज कर सकते हो कि भाई आपको रिकॉर्डिंग कितने उस पे करनी है, मतलब 4K करनी है, 2K करनी है, रेजोल्यूशन क्या, ये रेजोल्यूशन पे आ गया हमने किया हुआ है 2.5K। ये सब 4K का फीचर है कि आप 4K पे कर सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसको आपको चाहते हो आप डिलीट ना हो, क्योंकि क्या है ना, मान के चलो 150 GB का कार्ड है, तो पीछे वाली डिलीट होती रहेगी, आगे वाली रिस्टोर होती रहेगी। तो उसमें क्या है, आप उसको वॉइस कमांड के थ्रू लॉक भी कर सकते हो भाई, ये लॉक भी कर देगा आपकी। बाकी भाई ये है रेड टाइगर का F17 इलाइट। F17 इलाइट आ जाता है 4K 1080p प्लस 2.5K। बाकी Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे आप इसको कहीं भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो। इंस्टॉलेशन इतनी प्यारी है ना, बस इसको आपने लगाया, मैंने इंस्टॉलेशन करवाई, 200 रुपये लगे मेरे इंस्टॉल कराने के। और मेरा जो है ना, जो 12 एम्पियर का चार्जर है, जो वैसे वाला सॉकेट वाला आता है,
स्कॉर्पियो महिंद्रा में जितनी भी गाड़ी है ना, पीछे होता है। बाकी आपकी गाड़ी भाई आगे भी रहता है, आप आगे भी लगा सकते हो, हुड से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या है ना, कई बार वारंटी वॉइड होने का रिस्क रहता है। ये तो कपलर है, इसको तो यहाँ लगाया, सीधा चार्जिंग वाले में दे दिया और आपका चालू। भाई जब मर्जी आप इसको जब बंद कर लो, जब मर्जी आप इसको चालू कर लो।